हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग, ज़रूर बताना। और मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे मेरे बेटे जी की आँख खुल गई है। अभी के टाइम बज रहे हैं 6:15। वैसे मैं आज 5 बजे का ही जगी हूँ। मेरा डेली का रूटीन वही था। सुबह जग के एक गिलास गुनगुना पानी पीकर मैं चली गई थी छत पे। अपना योगा एक्सरसाइज वगैरह जो होता है मॉर्निंग का, टहलना, वो सब कर ली हूँ। और अब चली आई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। सभी के लिए मैं चाय यहाँ पे बना रही हूँ। अपने लिए, मम्मी के लिए शुगर फ्री निकाल रही हूँ। मुझे शुगर नहीं है, मैं आप सबको क्लियर कर दूँ। मेरे मम्मी को शुगर है, लेकिन मैं अपने वेट की वजह से बिना चीनी का चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे सिम्बा सोकर उठ गए हैं और अभी मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर अभी सो रही है। तो उसके साइड का मैं बेड बाद में सही करूँगी। अभी मैं सिम्बा के साइड का बेड सही कर लूँ। वैसे आज का मेरा ब्लॉग है कि बच्चों के सिर कैसे गोल किया जाता है। तो आप लोग जितने लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं अभी बताऊंगी कि कितने समय तक हम अपने बच्चों का तीखा हुआ सर, चपटा हुआ सर को गोल कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मसाज से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं डेली सिम्बा को सुबह में मॉर्निंग में एक अच्छी मसाज देती हूँ। ये बड़े हो गए हैं तो भी क्या, मैं अभी तक इनको एक अच्छी मसाज देती हूँ। तो यहाँ इनको हाथ पैर की मसाज कर दी हूँ। अभी मैं सिर की मसाज करूँगी। बच्चों का ना, हर माँ के गलती के वजह से या मजबूरी की वजह से, जो भी मानो, हर माँ को ज़रूरी नहीं है कि पूरा बच्चे पे ही डिपेंडेंट है रहें। क्योंकि गांव में या शहर में, अगर शहर में रह रहे हो तो अकेले रह रहे हो तो बच्चों को सुलाकर ही काम करना पड़ता है। और गांव में आप लोग हो तो गांव में बहुत जॉइंट फैमिली होती है, तो बच्चों को पूरे दिन लेकर बैठ तो नहीं सकते हो, सुला के काम करना पड़ेगा ही। इसकी वजह से बच्चों का सर चपटा हो जाता है एक साइड सोते सोते। मैं बताऊंगी अभी। पहले सर को अभी मैं गोल कर रही हूँ। ये आप लोग देख लीजिए, सर में तेल रख के दोनों हाथों से सर को गोल गोल, जैसे मैं कर रही हूँ, गोल गोल अपने हाथों को घुमाना है। सर को पूरा गोल शेप देना है। ऐसे ना आप लोग 0 से 6 मंथ तक तो बच्चों का सर चपटा होता है। लेकिन अगर आप लोग के 6 महीने का बच्चा हो गया है और दिखने लगा है कि सर बिल्कुल हमारे बेटे का चपटा हो गया है, तो उसको, हर माँ को टेंशन हो जाती है कि गोल कैसे करें। तो अभी मैं गोल करके दिखाई हूँ। बस ऐसे ही गोल करना है। आप लोगों को डेली गोल करना है। और टाइम मैं बता दे रही हूँ कि अगर 6 मंथ से 1.5 साल के बच्चों का सर गोल हो सकता है। जी हाँ, 6 मंथ तक तो हमारे बच्चे का सर चपटा होता है, तब पता चलता है। हर माँ काम करती हैं, बच्चों को ऐसे ही सुला देती हैं और पूरे दिन अपने कामों में लगती हैं। तो ये तो हमारे हर माँ की गलती होती है। हमें सही है, देखो सबके पास काम होता है, मेरे पास भी काम होता है, लेकिन मैं अपने बच्चे का कैसे केयर करी हूँ बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं। मेरे बेटे का सर बिल्कुल गोल है। मैं क्या करती थी वो बता रही हूँ आप लोग को, शायद थोड़ा सा आइडिया मिल सके। मेरे पास भी काम था, लेकिन मैं क्या करती थी, सिम्बा सो रहे हैं, मैं काम करने गई तो मैं बार बार आकर सिम्बा के, मतलब सिम्बा को घुमा घुमा के सुलाती थी। अभी एक साइड सो रहे हैं तो मैं ज़्यादा देर तक एक साइड नहीं सोने देती थी उनको। 10 मिनट 15 मिनट ऐसे टाइम ले लेके मैं आती थी और उनको इधर से उधर करके सुलाती थी। और मेरी मम्मी सरसों का जो तकिया होता है, राइस का, क्या उसको बोलते हैं मुझे नहीं पता, सरसों बोलते हैं मेरे गांव में। तो सरसों का जो तकिया होता है ना, पीलो, वो मम्मी बना के मुझे दी थी। लेकिन बाबू उस पर बहुत कम सोए हैं। मैं अपना जो डेली का कैसे करती थी वो बस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोग के पास
तकिया नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने बच्चों को सुलाइए, लेकिन बार बार 10 मिनट 15 मिनट पे आकर उनका पोजीशन चेंज करते रहिए। ये करने से ना बच्चे का बिल्कुल गोल सर मतलब सर रहता है। वैसे तो एक साइड सुलाने से एक साइड का दब ही जाता है सर, और वो आगे चल के बच्चों को बहुत मतलब अच्छा नहीं दिखते हैं, बच्चे चपटा जैसे दिखते हैं। बस यही कहना था। अगर आप लोग को पीलो चाहिए सरसों का तो मैं गांव में आई हूँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं वो तकिया आप लोग को इस ब्लॉग में अच्छे से खुद हाथों से बना के दिखाऊंगी कि बच्चों को कैसे इस मतलब तकिया बनाएं, पीलो बनाएं सरसों का, कि उस पर बच्चों को सुलाएं। अगर सरसों का तकिया आप लोग के घर में है तो अच्छा है, नहीं है तो आप लोग बना लीजिए। अगर काम ज़्यादा है तो सरसों के तकिए पे सुला के काम करोगे तो सरसों की वजह से बच्चों का सर चपटा नहीं होगा। तो यहाँ तो सबका मतलब अपना अपना है। अगर तकिए पे नहीं सुला आप लोग सकते हैं तो आप लोगों को बच्चों का पोजीशन बार बार चेंज करना पड़ेगा सोने का। खैर आप लोग कमेंट्स करके बताइए। तो यहाँ पे मेरा पूरा घर का झाड़ू हो गया। मैं दोनों तीनों घर का झाड़ू मतलब रूम का लगा दी हूँ, और इस बाल्टी में डस्टबिन बना के हम लोग रखे हैं, इसी में कचरे भरते हैं, और हम लोग के घर के पास बिल्कुल नहर है, उसी में फेंकते हैं। और यहाँ पे मम्मी अभी पूजा कर रही थी। वैसे मम्मी डेली नहाकर सुबह में मॉर्निंग टाइम में पूजा करती हैं, तो अभी मम्मी पूजा कर रही थी तो सिम्बा आए हैं ये घंटी बजाने। जब मम्मी पूजा करती हैं तो ये भी चले आते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे सिम्बा भी घंटी बजा के पूजा कर लो। पूरे घर में मम्मी ऐसे ऐसे करती हैं तो उन्हीं का देखकर ये भी कर रहे हैं। वैसे होता है ना कि बच्चों के सामने अच्छा दिखाएंगे तो बच्चे अच्छे से ही सीखेंगे अच्छी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं सिम्बा का दूध आ गया है, और सिम्बा के दूध मैं गरम कर रही हूँ। काजू बादाम छोहड़ा और क्या बोलते हैं मखाना सबको मैं भिगो देती हूँ रात में, और अभी मिक्सर में सबको एक साथ पीस दी हूँ, और बाबू के दूध में डाल के और थोड़े से हल्दी डाल के मैं इसको पका के रख दूँगी पूरे दिन के लिए। ये दूध है, बच जाएगा तो रात में भी पी लेंगे। तो यहाँ पे ये सिम्बा का दूध गर्म हो गया है। काजू बादाम वाला मैं पिलाती हूँ दूध वैसे तो, क्योंकि बहुत वीक है। तो सारा काम ख़त्म हो गया है और मैं चली आई हूँ दादी के पास, दादी को ब्रश कराने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, मैं काम कर रही थी। तो दादी यहाँ पे खुद से बैठ गई थी और बुला रही थी, ब्रश करने का टाइम हो गया है। वैसे तो मैं इनके पास आ ही रही थी, लेकिन थोड़ा सा काम ज़्यादा था तो मैं काम में काम करने लगी थी। तो यहाँ पे दादी का ब्रश मैं दे रही हूँ, दादी को ब्रश कराऊंगी, फिर इनको खाना खिलाऊंगी। और अभी ना मम्मी सिस्टर जो हमारे घर एक भैंस है, जानवर है, उन्हीं को लोग बांध रही हैं। अभी ना वो छुड़ा के भाग रही है, तो मैं भी जा रही हूँ पकड़वाने के लिए। देखिए पूरे राउंड लगा रही है, एक राउंड गांव का लगाकर आ गई है और आ गई है बाहर। तो मैं सिम्बा को पोर्च में मैं खड़े करके आई हूँ कि ये भैंस जानवर होते हैं, अनबोलते होते हैं, मतलब तो कहीं किसी को कुचल ना दे, इसलिए मैं सिम्बा को अंदर करके गई हूँ। लेकिन ये कहाँ मानने वाले हैं, ये भी दौड़ के गए भैंस को पकड़ने के लिए। तो फिर यहाँ पे मैं चली आई हूँ दादी को, दादी के रूम में, दादी के बिस्तर पे इनको ले जाने के लिए, क्योंकि दादी अभी चल नहीं पाती हैं तो इनको लेकर जाना पड़ता है, पकड़ के जाना पड़ता है। और मेरा बेटा हमेशा इनका केयर करते रहते हैं, ये बता रहे हैं दादी कहाँ जा रही हो, नानी कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पे दादी को अब खाना मैं दूंगी, क्योंकि ब्रश कर चुकी हैं, खाना खाने का टाइम हो गया है। तो अब मैं चली, अभी मैं जा रही थी दादी को खाना देने, तो दादी बोल रही हैं ये जो दादी का नाखून है ना पूरा उखड़ गया, पहले का मतलब ख़राब हो गया था नाखून। ये लोग ना घास उस काट रही थी कि खेत में जो भैंसों का चारा होता है, पहले वो काट रही थी जब ये मतलब अपने उम्र की थी, तभी के वो नाखून ख़राब हो गए थे। और जब बढ़ते हैं ना तो नाखून मतलब जियतार नहीं होते हैं, मतलब क्या उसको बोलते हैं, इसमें जान नहीं होता है, उसको हमेशा काटना पड़ता है।
तो ही बता रही थी कि नाखून पलट गया है, इसको ले आके काट दो। तो मैं उसको काट दी हूँ और उनके हाथों का सारा नेल बढ़ गया था तो मैं सभी को काट दी हूँ। और यहाँ पे चली आई हूँ खाना आप लोग को दिखा दूँ क्या क्या बनाई हूँ। रोटी बनाई हूँ भिंडी की, मम्मी के लिए सब्जी है शुगर फ्री वाली, और यहाँ पे आलू परोरा की मसालेदार रस वाली सब्जी है। और दाल मैं नहीं बनाई हूँ क्योंकि आलू परोरा की सब्ज़ी वैसे ही चावल रोटी से अच्छी लगती है। तो यहाँ पे आगे वाली थाली दादी का है, बीच वाली सिस्टर का है, और उसके बगल का जो सिम्बा अभी देख रहे थे वो सिम्बा के लिए है। तो मैं तीनों लोग का खाना निकाल रही हूँ। अभी तीनों लोग खाने को बैठ जाएंगे। अभी तो मैं ब्रश भी नहीं की हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि इन लोगों को खिला दूँ फिर आराम से मैं, अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम भी है, कपड़ा बहुत सारा था तो मैं मशीन में कपड़े लगा दी हूँ। कपड़ा मशीन में धुल रहा है, लाइट आ गई है तो मैं सोची हूँ कि पहले कपड़े लगा देती हूँ। तो कपड़े भी साथ में धुल रहे हैं और इधर का काम भी हो रहा है। तो मैं दादी को खाना दे दी हूँ। दादी को भूख लगी है लग रहा है, क्योंकि रात में दादी आधा रोटी खाकर सोई थी, इनका मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे दादी खा रही हैं और मैं दादी के लिए पानी लेकर आने गई हूँ। तो ये रहा दादी का पानी, और सिम्बा मेरे पीछे पीछे ही लगे रहते हैं, इनको भी भूख लगी है। तो मैं जा रही हूँ अब सिम्बा को खाना खिलाने। वैसे तो सिस्टर खा रही थी, मतलब अपना थाली लेके आई, तो सिम्बा भी मुझे पकड़ के लेकर आए कि चलो मम्मी खाना खिला दो। तो इनको भी मैं आ गई हूँ खाना खिलाने। तो अब मैं इनको खाना खिला के फिर डायरेक्टली चली जाऊँगी बाथरूम में, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे, मेरे थे और सिस्टर के कुछ थे, कुछ बाबू के थे, और ये मतलब इतने सारे कपड़े एक बाल्टी हो गया है। तो मैं इसको छत पे लेके जाऊंगी क्योंकि आज थोड़े थोड़े धूप खिली है। रात में बारिश हुई है लेकिन आज धूप खिली है। और ये चारपाई ना वैसे छत पे पड़े थे और ढक देने से पूरा चारपाई नीचे का सड़ने लगा है। तो मैं सोची हूँ कि धूप है तो इसको मैं सही से करके थोड़ा धूप दिखा दूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया तो मैं ऐसे ही उसको छोड़ दी हूँ। और यहाँ पे सारे कपड़े को मैं फैला रही हूँ धूप में। वैसे तो ये जो अभी के कपड़े हैं जो अभी फैला रही हूँ ये कल के कपड़े हैं, और कल बारिश होने लगी थी। 1 घंटा हल्का सा धूप देखा और सारे कपड़े भी गीले थे और बारिश होने लगी तो मैं सारे कपड़े को उतार के रख दी। और आज देख रही हूँ धूप कितना हो रहा है, कपड़े सूख जा रहे हैं कि नहीं। बारिश में ना कपड़ों का लेकर बहुत वो हो रहा है गाँव में। तो यहाँ पे मैं भी ब्रश कर चुकी हूँ और थोड़ा सा मैं 2 रोटी लेकर और खा ली हूँ चाय के साथ। तो यहाँ पे सिम्बा मैगी अभी खा के आप लोग को दिखा रहे थे, मैगी बनाने को ये बोल रहे हैं। तो मैं सोची हूँ कि दादी को चलो नहला देती हूँ, लेकिन दादी बोल रही है कि सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो मैं सर में तेल लगा के उनकी मालिश की हूँ। और हाथ पैर मेरा डेली का है, नहाने से पहले मैं ना इनको अच्छे से मालिश कर देती हूँ, दादी को भी। तो यहाँ पे दादी को मैं मालिश कर रही हूँ। और सिम्बा ना ये जो मैगी होता है उसका टुकड़ा 1 पीस लेके खा रहे हैं कच्चे ही, और वही दिखा रहे हैं फ़ोन में, बिल्कुल फ़ोन में घुस के दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी इनका नाटक चल रहा है, मैं दादी की मालिश कर रही हूँ और फिर इनको मतलब दादी को नहलाऊँगी। दादी जब नहा लेंगी तो फिर मैं सिम्बा मतलब दादी को मालिश करके मैं दादी को नहला दी हूँ। दादी नहा ली हैं, अब मैं सिम्बा को नहला दी हूँ, सिम्बा भी नहा लिए हैं। अब इनकी मालिश करूँगी मैं पूरी बॉडी की, और मालिश करके इनको सुला दी हूँ, वो सो गए हैं। और फिर बारिश का मौसम हो गया, बिल्कुल अंधेरा जैसा हो गया, तो सारा कपड़ा मैं नीचे उतार दी हूँ। और यहाँ पे मैं भी नहा ली हूँ, नहाकर अपना बाल वाल सही कर ली हूँ। और सिंदूर तो आप लोग को पता ही, हर इंडियन सिंदूर लगाती हैं, तो यहाँ पे मैं अपना सिंदूर भी लगा रही हूँ। और सिम्बा सोकर उठ भी गए हैं, तो यहाँ पे ये खेल रहे हैं बेड के पास, जो बेड पे प्लास्टिक लगा रहता है उसको छुड़ा रहे हैं। और पता है लाइट ना कट गई थी तो भैंस का चारा भी नहीं बाबू आज इधर कटा देखो, है।
इधर मतलब देखो खेत ये से लो। आ गया है, लेकिन लाइट कट गई है और भैंस का टाइम हो गया है। तो मम्मी बोली हैं कि चलो तुम थोड़ा सा ऐसे कर देना, मैं बाल दूंगी। तो मैं मम्मी से बोली नहीं नहीं, आप धराओ चारा, मैं बालूंगी। वैसे मुझे ये सब करना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं ना शादी से पहले सब काम करी हूँ। तो ये गाँव में ना चारा इसको बोलते हैं, भैंस का चारा काटने वाली मशीन है ये। तो यहाँ पे 2 बोझ आया है, 2 गट्ठा जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ तो बोझ बोला जाता है। 2 बोझ है, तो मैं देख रही हूँ कितना तक मैं काट सकती हूँ, क्योंकि आज मेरा पहला दिन है हाथ से बालने वाला चारा, मतलब हाथ से काटने वाला चारा। वैसे तो आदत हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन पहला दिन है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन मैं करी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं सभी चारे को काट दूँगी, क्योंकि मुझे मज़ा भी आ रहा है और थोड़ा सा मुझे ये माइंड में लग रहा है ना कि इससे वेट लूज भी मेरा होगा, क्योंकि मेरी शादी से पहले ये सब काम करती थी तो बहुत पतली थी। अब ना जब से सिम्बा हुए हैं ना, तब से मेरा वेट इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं डेली परेशान रहती हूँ कि कैसे मेरा वेट कम हो जाए। तो अभी तक आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल को आप लोग प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो यहाँ पे मेरी मम्मी के साथ यही होता रहेगा, चारा बाल लूँगी मैं पूरा, क्योंकि अभी 1 बोझ बाला गया है, अभी 1 बोझ और है, मैं सबको बालूँगी। तो आप लोग से अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। तो चलिए जी, आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिल रही हूँ। तो बाय बाय दोस्तों, नमस्ते।